पशुओं के पोषण में हरे चारे का बहुत महत्व है, लेकिन पशुओं को हरा चारा पूरे साल भर नहीं मिल पाता है। लगभग 70% व्यय जो पशुपालन में होता है वो पशु के पोषण पर होता है। पशु के पोषण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कि खल, चूनी और हरे चारे से मिलती है। तो ऐसी परिस्थितियों में पशुपालकों को क्या करना चाहिए जब उन्हें हरे चारे की पूर्ति नहीं हो पा रही है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यूरिया खिलाने का क्या महत्व है। यूरिया ही एक ऐसी चीज़ है, यदि पशु को हरा चारा नहीं मिल पा रहा है तो पशु के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगी। पशुओं को जब हम प्रोटीन के लिए जब खल, चूनी या चोकर देते हैं तो कुछ प्रोटीन तो पशु को सीधे प्राप्त हो जाती है, पर अधिकांश मात्रा उसके यूरिन में जाके विघटित होती है और जिससे अमोनिया गैस बनती है। इस अमोनिया गैस से पुनः प्रोटीन बनती है जो कि पशु को प्राप्त होती है, यानी कि अधिकांश प्रोटीन की मात्रा यूं ही व्यर्थ हो जाती है। 1 किलो यूरिया में लगभग 9 किलो खल के बराबर नाइट्रोजन होती है। जब यह यूरिया ह्यूमन में जाती है तो अमोनिया गैस बनती है और इस अमोनिया गैस से जो माइक्रोब्स हैं वो पुनः इसको प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन इस यूरिया को हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक पशुओं को खिलाना है। मैं आपको कुछ विधियां बता रही हूँ जिससे कि आप पशुओं को यूरिया जिस विधि से अगर आप खिलाएंगे तो पशुओं को पूर्णतः लाभ होगा। पहली विधि में हम 100 किलो दाने में 1 किलो यूरिया मिला देते हैं। ऐसे पशुपालक जो दाने को भिगोकर भूसे चारे में मिलाकर खिलाते हैं, यूरिया की मात्रा को दाने का अधिकतम 2% तक दे सकते हैं। दूसरी विधि है यूरिया और गुड़ का घोल बनाकर। इस विधि में 150 ग्राम यूरिया और 250 ग्राम गुड़ का अलग अलग 1-1 लीटर पानी में घोल बना लिया जाता है और 10 किलो सूखे चारे में अच्छी तरह से मिलाकर पशु को खिलाया जाता है। तीसरी विधि है छिड़काव विधि। इसमें 1.5 किलो यूरिया और आधा किलो साधारण नमक, आधा किलो मिनरल मिक्सचर और 20 ग्राम वीटा ब्लेंड का 10 लीटर पानी में घोल बनाया जाता है और उसे 1 क्विंटल भूसे पर छिड़काव करके उसे सुखा लिया जाता है। इस विधि से जो भूसा तैयार किया जाता है या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में भर के सील कर दिया जाता है और लगभग 2 सप्ताह तक रखा जा सकता है। रखने से भूसे में फर्मेंटेशन होता है और ये और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। इस विधि से जो भूसा तैयार होता है वह 2 से 3 सप्ताह तक इस्तेमाल कर लिया जाता है। विधि है जिसमें कि 4 किलो यूरिया को 65 लीटर पानी में घोलकर 1 क्विंटल भूसे पर छिड़का जाता है। फिर से 1 क्विंटल भूसा को इसी के ऊपर डालकर 65 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया को घोलकर छिड़काव किया जाता है और दबा दिया जाता है। इसी तरह से एक के ऊपर एक तह लगा दी जाती हैं, लेकिन आखिरी तह के ऊपर यूरिया का छिड़काव नहीं किया जाता है। अंत में इसको एक पॉलीथीन से या तिरपाल से अच्छी तरह से ढक दिया जाता है ताकि इसके अंदर हवा ना पहुंचे। इसका फर्मेंटेशन हो जाता है और 21 दिन बाद इसको एक किनारे से खोलकर जितना भूसा एक समय में निकालना है उतना निकालकर खुली हवा में फैलाया जाता है ताकि इसकी दुर्गंध समाप्त हो जाए। इस विधि से उपचारित भूसे को पशु बहुत चाव से खाते हैं और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी और क्रूड प्रोटीन का परसेंटेज भी बहुत हाई होता है। यूरिया खिलाते समय किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। अपनी मनमानी विधि से यूरिया बिल्कुल भी ना खिलाएं। मैंने अभी जो विधियां बताई हैं इन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। 6 माह से कम उम्र के बछड़ियों को यूरिया बिल्कुल भी ना दें। बीमार पशुओं को भी नहीं उपचारित चारा खिलाना चाहिए। यूरिया का घोल पहले से बनाकर कभी न रखें और पशुओं को हमेशा उनकी पहुँच से दूर रखें। यदि किसी पशु ने यूरिया की मात्रा ज़्यादा ले ली है या इसका घोल पी लिया है तो तुरंत ही उसको सिरका पिला दें। उपरोक्त बताई गई विधियों में से पशुपालक कोई भी अपनी विधि जो उन्हें आसान लगे चुने और किसी नज़दीकी पशु विशेषज्ञ या पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ की देखरेख में अपने पशुओं को यूरिया उपचारित कर अपने पशुओं को खिलाएं और पशुपालन व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। थैंक यू।